नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमसे निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। कह सकते हैं क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चनों की श्रेणी में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो हमसे क्या बोला है उसने? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको सबसे पहले 3-4 फार्मूले हैं वो अच्छे से समझना है। जैसे पहला फार्मूला होता है विविक्त कर का, विविक्त कर डी बराबर सूत्र होता है बी वर्ग माइनस 4ac। क्या होता है विविक्त कर का सूत्र? बी वर्ग माइनस 4ac। दूसरा सूत्र होता है यदि, इसको नंबर 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, ठीक है। यदि d बड़ा है 0 से, अगर d का मान 0 से ज़्यादा आता है, बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक। यह आपको नोट करना है, मूल वास्तविक होंगे। यदि d का मान ऋणात्मक आता है, यदि d का मान 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा है, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होगा। यदि 4th नंबर में हम कह सकते हैं यदि d बराबर 0 विविक्त कर d बराबर 0 आ जाता है तो मूल बराबर व एवं लिख लो वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो मूलों का क्या मूल वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व होगा। उन्हें ज्ञात भी तो करना है, 2 मूल निकालना भी तो है। तो 2 मूल निकालने का फार्मूला है अल्फा बराबर -b धन अंडर रूट d/2a। दूसरा मूल बीटा बराबर निकाल सकते हैं इससे -b माइनस करणी d/2a। इन सूत्रों की हमें इस प्रश्नावली में आवश्यकता पड़ेगी, सभी इसे नोट कर ले या इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन है 2x वर्ग माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। हम लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो बेटा हम तुलना करेंगे तो x वर्ग से x वर्ग कट जाएगा, a बराबर आएगा 2, तो कहेंगे a बराबर 2 कोमा x से x कट जाएगा, b बराबर आएगा -3, c बराबर आपको दिख ही रहा है 5।
तो हमें सूत्र लगाना है विविक्त कर का। विविक्त कर डी बराबर बी वर्ग माइनस 4ac। तो हमें क्या करना है बेटा, ये b दिख रहा है ना, b की जगह पर ये b का मान रख दो। तो माइनस बी की पावर 2 गुणा 4, a का मान देखो क्या है 2 है, 2 रखो, गुणा c का मान देखो क्या आएगा 5। तो d बराबर आएगा, जब बेटा 3 का -3 का गुणा -3 में करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 तक 9 होता है, 3 3 9, 9 माइनस 4 का गुणा करेंगे 2 में 8 आएगा, 8 का गुणा करेंगे 5 में 40 आएगा। तो d बराबर क्या निकल के आया -31। जब हमारा माइनस का आंसर आया, इसका मतलब यह है कि मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। जब मूल वास्तविक नहीं है तो मैंने आपसे कहा था ये क्या है, डी है, और डी का मान क्या है बी वर्ग माइनस 4ac। इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, क्या रख सकता हूं, बी वर्ग माइनस 4ac छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल क्या नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये हमारे इस प्रश्न का बेटा आंसर है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तीन एक्स वर्ग माइनस 4 करनी 3x प्लस 4। तो यहां पर लिख लो उसको, प्रश्न क्रमांक 2, 3x स्क्वायर -4 करनी 3x प्लस 4 बराबर 0। वो लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा बेटा, a बराबर निकल के आएगा 3, b बराबर निकल के आएगा -4 करनी 3, c निकल के आएगा 4। कह सकते हैं ये a का मान है, ये b का मान है और ये c का। वो ही फार्मूला लगाना है विविक्त कर का, विविक्त कर d बराबर b वर्ग -4ac। d बराबर निकालेंगे b का मान -4 करनी 3 की पावर 2 -4, a का मान कितना है बेटा 3 रखा, c का मान क्या है भाई 4 रखा। तो एक बार यहाँ देखते हैं, -4 करनी 3 को 2 बार लिखेंगे, -4 करनी 3 गुणा -4 करनी 3, ऐसे ही ना। देखो बेटा इसमें क्या है, अगर ये वर्ग इस पे जाएगा तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो 4 का ऐसे ही कट रहा है ना, माइनस से माइनस तो 4 जो कितने होगा 16, और करनी 3 9 करनी क्या होती है 3,
तो ये वर्ग से कट जाएगी, करनी डायरेक्ट निकल के आएगा 3 माइनस 4 3 12, 12 चुके 48, डी बराबर 16 3 हो गया 48 माइनस के 48, 48 में जाएगा 48, क्या बचेगा 0। जब डी बराबर 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होते हैं। लिख सकते हैं दिए गए समीकरण के मूल, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक है। जब वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी करना है। दो मूल हमें कैसे ज्ञात करना है? तो दो मूल निकालने के लिए बेटा मैंने आपको फार्मूला बताया था, अल्फा बराबर माइनस बी धन करनी डी बटे 2a। पहला मूल निकल जाएगा, माइनस ऐसा कैसा, b का मान है माइनस 4 करनी 3 प्लस अंडर रूट, डी का मान क्या निकला है 0, डी की जगह पर 0 रख दो बटे 2 गुणा ए का मान 3 है। अल्फा बराबर माइनस से कट गया माइनस 4 करनी 3, 0 का कोई मतलब नहीं है जब उधर है, तो नीचे क्या है 2 3 6, अल्फा बराबर काट दो 2 दूनी 4 2 3 6, 2 करनी 3 बटे 3। भोले बच्चों के लिए इतना ही आंसर अच्छा है, वो आगे कर भी नहीं पाते बेटा, आगे भी कर, भोले बच्चे ना वो इतना ही आंसर रखे, ठीक है, तो भी सही माना जाएगा, है ना। अगर और आगे करना चाहे तो बेटा अल्फा बराबर 2 करनी 3, ऐसा कैसा रहेगा, करनी 3 मतलब 3 को लिख सकता हूं मैं, करनी 3 गुणा करनी 3 क्यों लिख सकता हूं, करनी 3 का गुणा करनी 3 में करूंगा तो करनी 9 आएगा और 9 की करनी होती है 3, तो मैं 3 को इस प्रकार लिख सकता हूं ना, ये आपस में कट गए तो अल्फा निकल के आया 2 करनी 3, पहला आंसर निकल के आया। दूसरा मूल निकालेंगे बेटा, बीटा बराबर माइनस बी माइनस करनी डी बटे 2a, तो बीटा बराबर निकल के आएगा माइनस बी, ऐसा कैसा, और माइनस बी का वैल्यू दे रखा है 4 करनी 3, 4 करनी 3 माइनस डी का मान है 0 बटे 2 गुणा ए का मान है 3, माइनस से कट गया माइनस, वही बात इसमें है, 4 करनी 3 बटे ये 6 हो गया, ये कट गया 2 से 2 दूनी 4 2 3 6, 2 करनी 3 बटे 3, या इसको लिख सकते हैं या बीटा बराबर 2 बटे करनी 3। ये हमारे दो मूल निकल के आए भाई, अल्फा बराबर 2 बटे करनी 3 और एक आया बीटा बराबर 2 बटे करनी 3। ये इस प्रश्न का आंसर है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई, 2x वर्ग माइनस 6x प्लस माइनस 6x प्लस 3 का मूल ज्ञात करना है। जब इसका मूल ज्ञात करना है तो बिल्कुल ऐसे ही होगा भाई, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, 2x वर्ग माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर 0। तो वही दिए गए समीकरण की तुलना ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर जब तुलना करेंगे हम इसकी, तो a बराबर निकल के आएगा 2, b बराबर निकल के आएगा -6, c बराबर निकल के आएगा 3। तो सूत्र क्या होता है विभक्त कर का, सूत्र होता है d बराबर b वर्ग -4ac। तो d बराबर
तो b का मान क्या है -6 का वर्ग आएगा 4 गुणा a का मान है 2, c का मान है 3। तो d बराबर 6 का वर्ग होता है 36, 4 दूनी 8, 8 दिए 24, कितने हो गए 24। d बराबर क्या आया 36 में से गए 24 तो 2 12 बच गए। इसका मतलब क्या है d का मान बड़ा आया है 0 से, तो कह सकते हैं b वर्ग -4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक होंगे। तो मूल वास्तविक होंगे। जब मूल वास्तविक होंगे तो हमें और आगे ज्ञात करना है। जब इसे आगे ज्ञात करना है तो क्या करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे अल्फा बराबर -b धन करनी बटे d बटे 2a। तो अल्फा बराबर माइनस ऐसा कैसा और प्लस b की जगह क्या रख देंगे माइनस का 6, b की जगह माइनस का 6 आएगा प्लस करनी d का मान है, d का मान कितना है भाई 12 रखो, 12 रखा बटे में 2 गुणा a का मान कितना है 2 है, a का मान 2 है, माइनस से माइनस कट गया, अल्फा बराबर 6 प्लस करनी 12 बटे में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। इतना करने के बाद में हम करनी 12 का क्या होता है, करनी 12 को लिख सकते हैं 6 प्लस 2 दूनी 4, 4 ती 12, 2 करनी 3, क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिये 12 बटे 4। अल्फा बराबर अलग अलग कर दो इसको 6 बटे 4 प्लस 2 बटे 4 करनी 3, काट दो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अल्फा बराबर 3 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 करनी 3। यहाँ दोनों में सेम है 2, तो एलसीएम 2 लेंगे बेटा। जब एलसीएम 2 लेंगे हम, तो जब एलसीएम समान आता है तो ऊपर का हम ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, ऊपर का हम ऐसा कैसा ही लिख देते हैं। तो पहला मूल निकल के आएगा 3 प्लस करनी 3 बटे 2। दूसरा मूल निकालेंगे बीटा बराबर -b माइनस करनी d बटे 2a। तो बीटा बराबर माइनस ऐसा कैसा, b का मान -6 करनी d का मान है 12 बटे में 2 गुणा a का मान कितना है बेटा, a का मान है 2, a की जगह पर 2 रखो। जब a की जगह 2 रखेंगे हम तो बीटा बराबर माइनस से कट गया -6 माइनस 12 को लिख सकते हैं 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं ऐसे लिखेंगे 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। जिनके जोड़े बन जाते हैं उनको बाहर निकाल लेते हैं रूट से, 2 करनी 3 बटे 4, यही कट जाएगा। क्या निकल के आएगा हमारे पास में, वो ही कटेगा अलग अलग करके। तो आंसर निकल के कैसे, 4 को इसके नीचे भी लिख दो और इसके नीचे भी लिख दो बटे 4, काट दो बीटा बराबर निकल के आएगा 2 3 6, 2 दूनी 4 माइनस कट जाएगा 1 बटे 2 करनी 3। वही वाली बात है, बीटा बराबर माइनस का 2 मतलब 2 एलसीएम आएगा, क्या बचेगा 3 माइनस करनी 3। ये हमारा आया बीटा का मान, हमारे 2 मूल निकल के आए हैं। ये हमारे इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम 3, यहाँ क्या लिखेंगे 3 माइनस करनी 3 बटे 2 इस प्रश्न का आंसर है। तो भाई आपको अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।